हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुनो चंदा का एपिसोड 19, उसका पार्ट 1। तो हमने जो एपिसोड 18 देखा था, इतना मजेदार एपिसोड था यार। मतलब फाइनली अरसल जो है वो उसको बोल रहा है कि नहीं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं किंजा से शादी नहीं कर सकता हूँ। मतलब वो सब चीजें खुल खुल के बोल रहा है, जो कि अभी भी उसको जिया को समझ में नहीं आ रही है पूरी तरह। पर हाँ, मुझे लगता है आने वाले और एक दो एपिसोड्स के अंदर जो अरसल है वो तो प्रॉपरली कन्फेस कर लेगा। तो हमें तो जो लास्ट 18 एपिसोड था वो बहुत पसंद आया था। देखते हैं 19 के अंदर क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अरसल तो पूरी तरीके से जो है जिया को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है और उसे वो बार बार कह रहा है कि किंजा मेरे टाइप की नहीं है, तू मेरे टाइप की है। और बार बार जिया से कह रही है कि अब तू ये मत बोलियो कि तुझे मुझसे प्यार हो गया। तो कहीं ना कहीं जिया भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है कि अरसल बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फाइनली जिया की रुखसती होगी या नहीं। और शाहना भाभी वाला तो सीन ही एक अलग मोड़ ले रहा है। वो रोज का कलेश उनका जो हो रहा है ना, वो बड़ा मजेदार है। तो चलिए देखते हैं कि आज के सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये तेरे दिमाग में जो खनाज भर रहा है ना, इसको निकाल दे। मैंने और जिया ने काफी लंबी प्लानिंग कर ली है। ओहो हो। कैसी प्लानिंग? अब्रॉड जाके पढ़ने की और अपना करियर जाने बनाने देता है अरसल। की। तो चली जाए अब्रॉड। क्यों नहीं आ रही तुम्हें यार ये बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ। क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। तेरा ताल्लुक क्या है इसके साथ? क्यों लिए लिए घूम रहा है मेरी बेटी को शहर में? मैं क्यों नहीं घुमा सकता मैं जिया को? जो ताल्लुक था ना बेटे। तुम दोनों का, वो खत्म हो चुका है। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि अभी भी जिया मेरे निकाह में है। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे इसके साथ घूमने से। ये डायलॉग हमें बड़ा अच्छा लगा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस प्यार से उसने वही जो अपना आपने हक सुनी जमाया है। है। निकाह हुआ ना मेरा जिया के साथ। अम्मी बेटा 1000 बार तो की है। शाना खुद रातों रात उससे जान छुड़ाना चाह रही है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है। पता नहीं क्या चल रहा है उस चुड़ैल के दिमाग में। उसके दिमाग का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर खराब हो चुका है ऐसा की बातें सुन सुन के। बेटा अब तुम्हें देख देख के मेरा खराब हो सब रहा है। सेट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा भतीजे का इरादा ठीक नहीं लग रहा। आजकल इनके वो बहुत पंजाबी अच्छे फिल्मों इरादे। का हीरो बनने का नाकाम कोशिश करता है। बस आप ही की कमी थी, वो भी पूरी होगी। और तुम कुछ भी बोलो, जब तक जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा, हम अपनी बच्ची का शादी नहीं करूंगा उसके साथ। लो जी, ना 9 मन तेल होगा ना और राधा राधा नाचेगी। नाचेगी। या अल्लाह दसंगे मोरे दे। हम एक बेटी का बाप हूं। तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत का पट्टी बंद हुआ अपने भतीजे का। हम अपनी बच्ची को जहन्नुम में नहीं फेंकूंगा। सुन लो तुम। ऐसा कौन सा जहन्नुम का अलाव जल रहा है? थोड़ा हौसले से काम ले। थे न दे वो कैसा सीना तान के आंखों में आंखें डालकर खड़ा था नजाकत के सामने। तो नजाकत ने कौन सी कम बदतमीजी की उसके साथ? या अल्लाह कैसा 2 नंबर खानदान है। हमको तो समझ में नहीं 2 आता। नंबर खाने देखो बीबी, हम पठानों को ये हेरा पेरियां नहीं आती। हम लोग दिल का सच्चा और जबान का पक्का होता है। वो बस बिल्लो कर दे बांधने जलाल, के साथ जो तुम कर कहीं रहे हो। आपकी बातों से कुछ छोटा सा जलजला ना आ जाए। जाकर साफ साफ बोल दो शाहना भाभी से, जिया को तलाक होगी तो निकाह होगा अरसल का किंजा के साथ, वरना हमारी तरफ से साफ जवाब। समझा? चलो शुक्र है कोई सेंसिबल बात करके गए। हाँ, सब करेंगे हम। बेटा मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत फिक्र करो। अरे वालिद साहब को तो सारा वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है। वैसे वालिद साहब इस बार सही कह के गए कि साफ साफ बात कर लो। क्या चक्कर चल रहा है? ये तो गई यार। बोलो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अम्मा क्या कर रही है? कोई चक्कर नहीं चल रहा। फिर क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने कहा था अरसल के साथ नहीं जाना, हिला तो दिया क्यों गई तो। थी उसके साथ? बोलती क्यों नहीं हो? हुमा कौन है? क्यों यार, तो बार-बार छोटा हुमा का नाम बच्चा लेती हो? होता है, ऐसे ऐसा मारती क्या है है उसकी हुमा मम्मी की जो इसको। बार-बार वहाँ जाती हो? क्यों? नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी अम्मी से ना तंग आ गई हूँ। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जिया। अब अगर ये उस लफंगे के साथ घूमी ना, तो उसके साथ साथ मैं इसकी भी टंगे तोड़वा दूंगा और इलाज नहीं करवाऊंगा इसका। बता दो उसे। टांगे तो क्या, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। पता नहीं क्या चाहती है ये। निकलो यहाँ से, जाओ।
और नो नो नहीं चुप। तभी तो वो जिया बेचारी इतना डरती है, उसे मालूम है बहुत डांट पड़ेगी। हाँ यार, दोनों ही डांटते हैं उसको ऐसे। अभी भी बहुत शूट कर गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाए। रोती रोती आ रही होगी। जिया, क्या हुआ? जिया, सल्लू पुत्र, आके अपने पियो की गाल सुन ले। तूने जो तीली लगाई है ना, आके उसका अजाब भुगत। चल आगे लग। यार ये शहाना ओए, भाभी कैसे आजा। बोलती है? पर फिर भी ये तमीज से बात करती है, मतलब ऐसा नहीं हमने कभी देखा कि हाँ। मारना वारना हो। आगे शहजादा, हाँ। चल आगे लग। जिया की मम्मी उधर तो चल बहुत रहे ज्यादा है। वो तो सच में पूछो अपने बेटे से कि कौन सी इंडियन फिल्म देख के आया है। हाय, ये तो खुद पूरी 12 मसाले वाली चलती फिरती फिल्म है। मुझे लगता है इफ्तार में कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए गैस जो है ना इसके दिमाग पे चढ़ गई है। नहीं, मेरी तड़ियां आपको नजर आ रही हैं, उनकी सुल्तान राय वाली भड़क नहीं आपको नजर आई? हाँ। पुत्र वैसे भड़क तो तूने भी कोई कम नीची नहीं मारी थी। अम्मा बात कुछ यूं है कि प्यार से बात करेंगे ना तो जान देंगे। तड़ी तो हमने अपने प्यो की नहीं। अब्बा बंदा बात तो इंसानों की तरह ही करता है ना। अच्छा घुमन गेरियां डालना बंद कर, मैं बड़े प्यार से तुझसे पूछ रही हूँ तरीके से। तू बता जिया को तलाक कब देगा? अम्मा जिस तरह वो मांग रहे हैं ना, मैं क़यामत तक नहीं देनी। जो अदालत में घसीटने की धमकियां देकर गया ना, कुछ लगता है तुम्हारा? आई सल्लू पुत्र, तेरी फुप्पो की ना डिमांड आई है कि फारग करा जिया को ताकि तेरा किंजा से ब्याह कराएं। नहीं, ये जो पुप्पो की डिमांड आई है ना, उन्हें कहीं जाके बैठे अपने घर पेशावर, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जीना मैंने। डिमांड आई है। हो डिमांड आई है। लगता है तुम्हारे बेटे की किस्मत में जलालत ही लिखी है। मैं समझा लूंगी, प्यार की 2 बोलों की मार है मेरा सल्लू। प्यार के बोलों की मार हो या गुस्से की, मैं खानदान वालों में कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। ये अपनी जुबान में समझा देना प्लीज। समझा दूंगी, इसको भी मैं समझाऊं, बीजान को भी मैं समझाऊं, मासूमा को भी मैं ही समझाऊं। यार ये दोनों तो क्लियर ही नहीं है। हाँ वो एटलीस्ट क्लियर है दोनों पेरेंट्स की, जिया की रुखसती नहीं करनी। नया तमाशा फिर बात करें। ये ओए जिया होए। की फोटो में देख रहा है। ये तो गया यार, मुंडा गया हाथ से। ये लोग कितनी बेरहमी के साथ निकालना चाहते हैं जिया को मेरी जिंदगी से। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात को? कैसे रहूंगा मैं इसके बगैर? कैसे रहूंगा? ये तो फंस गया है यार। हाँ यार, ये तो लड़का गया। बस अब जिया भी राजी हो जाए तो बस फिर तो मजे ही मजे हैं। ये कार है कि गूंगे पैरों का स्कूल है? क्या इशारेबाजियां हो रही हैं ये? कुछ नहीं ताई जी। आराम से, मेरे साथ ज्यादा फनकारियां लगाने की जरूरत नहीं है। सच सच बता मुझे। हर एक के साथ ही आडे लगा लेती तू भी। अरे पुत्र, ये बच्चा नहीं खच्चरा है, खच्चरा। खच्चर। इसी की बनाई हुई मनूस वीडियो की वजह से ना सारे घर में रोला पड़ा रहता है। और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करें, ओहो वो हो, मेरा बिजनेस है। बिजनेस नहीं है तेरा, ब्लैक मेलिंग का धंधा है। चलो पर जुत्ती तार लेनी मैंने। मैं बड़ा ओ हेलो सल्लू पुत्र, नीवा नीवा होके किधर जा रहा है? ये आप एक काम करें ना अम्मा, ये मेरे गले में जंजीरी डाल के ना बांध ले अपने बेड के पाए से। अरे जंजीरियों की आपके सामने क्या औकात है? अम्मा अब इस कमरे से उस कमरे तक भी मुझे इजाजत चाहिए आपकी। भाई अड्डा तू फरमा बदार पुत्र, जा फिरना है फिरो, ऊपर जाओ थल्ले जाओ। और अगर मुझे उस गिट्टी के इर्द गिर्द घुमन के एरिया पाता हुआ नजर आया ना तो मैंने जुत्ती उतार लेनी है। पाबंदियां वो लगाओ अम्मा जो मैं मानूं, ये नहीं मैंने कोई माननी। सॉफ्ट सॉफ्ट कह के जा रहा है कि उसके आसपास तो घूमूंगा मैं। सर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो एक ही तो बात है। बात एक नहीं है जिया, तुमने बाहर पढ़ने जाना ना, जाओ। किसने रोका तुम्हें? मतलब जिया, बाहर पढ़ने का ये शादी तलाक से क्या ताल्लुक है यार? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है अरसल जमशेद अली?
इधर देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो अरसल। क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी खातिर जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ ऐसा। ऐसा नहीं है जिया। तो फिर अरसल मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या है, क्या सीन क्या है? तुम्हारा इस तरह नजरें चुराना, धीमे लहजे में मुझसे बात करना और इतनी सारी चेंजेस अचानक से, क्या चल रहा है, क्या है? डाइवोर्स दे दूंगा तो कौन जाने देगा तुम्हें बाहर? बैठी रहना फिर यहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवोर्स दिए बगैर ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे किंजा से? शादी मेरा प्रॉब्लम नहीं है जिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, निकाह हुआ है हमारा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। जब सेटल हो जाओगी वहां तो भेज दूंगा पेपर्स। ट्रस्ट मी जिया। ओह गॉड यार, जिया ऐसे मत कर यार। लेकिन मुझे क्यों नहीं लगा कि अरसल के इरादे कोई और है? क्योंकि तुम ऐसी चीजों को शायद गहराई से देखने की आदी देख नहीं पाती हाँ, जाहिर है मेरी आंखों में कोई दूरबीन तो नहीं लगी हुई। तो तजुर्बा भी तो कोई चीज होता है। हाय, मेरा तो दिमाग पिच्ची कर दिया है इन बच्चों ने। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी मानो, अब तुम इस तलाक के मामले को जितना हो सके उतना लटका दो, हो सकता है कोई हल निकले। नाइस आइडिया। कहा तो दे। अगर मामला बिगड़ भी है तो मेरे पास एक ऑप्शन है तुम्हारे। वो क्या? जिया और शहरियार की शादी। जिया और शहरियार की शादी? हाँ, अच्छा, क्या हम दोनों की बुराई भी बनने लगी, आपस में मतलब- बैठ के बातें करते हैं। पढ़ा लिखा लड़का है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन क्या, मेरे हाथों में पला बड़ा लड़का है। मैंने जिया और अरसल को साथ ही देखा है और मैं तो दुआ कर रही हूँ कि किसी तरह से ये मामला सुधर जाए। दुआ तो मेरी भी यही है, बस तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रहा था। नाइस। इसे कहते हैं बड़ों का जो सुलह होती है ना, वो सबसे सही होती है। उनके डिसीजन ऑलवेज राइट। फिर से जिया। इसके अलावा भी कोई है इस घर हाँ। में, कभी उसे भी याद कर दिया करें। ये इसे भी क्लियर बोल दे कि तुम मत सपने देखो मेरे। लटका रहा है उसको ऐसे। यार वो तो किंजा के साथ भी गलत रहा है ना। सच में। इसका क्या मतलब हुआ जिया? वो क्यों नहीं डाइवोर्स देना चाहता तुम्हें? मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा यार शरी। शरी, इसमें कौन सी साइंस है? ये साइंस नहीं, केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच की। और दुनिया में अगर अरसल को कोई समझने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और यही सेम तुम्हारे केस में है। अरे देखिए, मेरी शर्ट ना जला देना तुम। नहीं जलती तुम्हारी शर्ट। हो गई तुम्हारी शर्ट प्रेस बगैर चले। लेकिन मेरा दिल जरूर जलकर खाक हो गया। थैंक यू सो मच। जिया, जरा मेरी बात सुनोगी प्लीज? कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें जिया से इजहार मोहब्बत तो नहीं करना? अरे अगर ऐसा किया ना तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। यार अच्छा, उसने ये भी कह दिया। क्यों कत्ल करोगे मेरा? क्या काम है मेरे को? इससे पहले कि मैं दुनिया घुमा दूं जिया, मेरी आके बात सुनो। और ये ज्यादा कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। शौहर वाली स्टिकनेस दिख रही यार है। मुझे लग रहा है थोड़ा अपसेट है वो, जाके बात कर लो उससे। वो हमेशा ही अपसेट होता रहता है और पूरे दिन ना 10 बार ये बातें करता है। अरसल, इसमें कौन सी नई बात है? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? हाँ? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? अरसल क्या हो गया है तुम्हें? मेरा कजिन है वो। तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए होते थे जब तुम मुझसे जबरदस्ती करवा रहे होते थे? मेरी बात कुछ और है जिया। नहीं, आज तुम मुझे बता दो तुम्हारी बात और क्यों है। कजन्स हैं हम। तो वो तो मैं शरीक भी हूँ। निकाह हुआ है हम दोनों का। निकाह निकाह निकाह। अरसल यार, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस चीज को तुम अपने हवासों पे सवार करके घूम रहे हो? तो तुम क्यों मुझे छोड़ने पर तुली हुई हो? क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था। शादी करना चाहती हो तुम शरी से? हाँ, मैंने कब कहा यार ऐसा? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है जिया।
लग तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है अरसल, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुकरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? अच्छा लगने या बुरा लगने वाली बात नहीं है ये, बात वादा खिलाफी की है। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा हश्र नशर कर दूंगी। जिया, जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो क्या क्या? कुछ नहीं। अरे यार ये हमेशा कॉन्वर्सेशन क्यों छोड़ के चले जाते हैं आदि बात। क्या कमाल का एपिसोड था। और यार मतलब क्यों वो बोलता बोलता रह गया, लास्ट में वो उसको कह सकता था कि मेरी सांसें रुक जाती है, मैं नहीं सोच सकता तुझे छोड़ने का, पर क्यों नहीं बोला उसने। मतलब यहाँ तक जुबान तक आ गई थी उसके बाद, पता नहीं क्यों। मतलब पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कब वो अपना लव जो है वो कन्फेस करेगा जिया के आगे, और जिया का क्या रिएक्शन होगा उसके बाद, वो तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। कि आज का जो पूरा एपिसोड था बहुत मजेदार। यार अर्सल ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी जिया को इम्प्रेस करने की, और हमें इतना मजा आ रहा है। वो इतने प्यार से, इनोसेंट, मतलब हर तरीके से वो उसे जाहिर कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन जिया वहीं पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट अपनी बातों पे अड़ी हुई है कि नहीं, डिवोर्स दो, डिवोर्स दो। तो एक्चुअली में ना हम अब घबरा रहे हैं कि वाकई में जिया इतनी स्ट्रिक्टनेस मत दिखाए यार। वो अगर वो इतना प्यार से बोलता है तो उसे कम से कम एक अच्छा सा रिप्लाई तो दे सकती है ना। तो हमें स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, और अब तो हमें इंतजार नहीं हो रहा कि कब इन दोनों की रुखसती होगी। तो आई थिंक जो एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।